men also have bone loss with age, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? Do they have something called menopause or what happens? ओके, मैं विमेन जितनी जल्दी एस्ट्रोजन लूज करती है, मेन हैव दिस सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, जो बहुत स्लो डिक्लाइन होता है. तो 70 साल तक देयर बोन हेल्थ कैन बी फाइन प्रोवाइडेड दे आर eating and having a good lifestyle. अब everything is dependent on your food habits and lifestyle, including calcium. तो what do men and women both do? अब आयुर्वेद क्या कहता है? एक तो लाइफस्टाइल सुधारो कि डोंट बी सेडेंटरी, बैठे बैठे रहने से यू लूज मोर कैल्शियम. आयुर्वेद में बोन हेल्थ इज रिलेटेड टू वन एनर्जी कॉल्ड वायु. तो अगर आपका बोन स्ट्रांग है तो वायु शुड बी बैलेंस्ड. जहाँ वायु इम्बैलेंस होगा वहाँ पे आपको दुख, दर्द, पीड़ा सब दिखाई देगा. फॉलिंग ऑफ हेयर, ब्रिटलनेस, जितनी ड्राइनेस, जितना सारे सिम्टम्स है सब वायु की अधिकता से होते हैं. एंड बिकॉज एज वायु कीप्स ऑन इंक्रीजिंग योर बोन स्टार्ट बिकमिंग ब्रिटल एंड ब्रिटल, क्योंकि इट saps away the lubrication in the bone and makes it very porous. एंड ऑलमोस्ट वो वर्ड ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण आपको दिखने शुरू हो जाते हैं. तो आपको पहले वायु को सुधारना है. व्हाट डू यू डू? तो ये मेरा रिपीटिशन है, मैं बार बार बोलती ही रहूंगी कि हफ्ते में एक बार सर से पैर तक तेल की मालिश करें, क्योंकि वायु को सबसे अच्छी तरह शांत करता है तेल. अच्छा, सो दैट हेल्प्स. अगर आपको कभी मसल क्रैम्प्स हो, तेल लगा लिया तो अच्छा लगता है ना. मसल क्रैम्प इज ऑल्सो अ साइन ऑफ लो कैल्शियम. तो अगर आपने लगाया एंड यू फीलिंग बेटर एंड इट इज नॉट ट्विस्टिंग एंड यू फील बेटर, दैट मीन्स वायु की शांति हुई एंड यू फील बेटर. सेकेंड चीज है डू सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज विच कुड बी योगा. आप योगा कर लें, यू वॉक, वॉकिंग इम्प्रूव्स योर कैल्शियम लेवल्स. यू डांस, आपको डांस करना अच्छा लगता है, आप पक्का करिए, प्रोवाइडेड आपके जॉइंट्स आर इन गुड शेप एंड हेल्थ. सोक इन सम अर्ली मॉर्निंग सनलाइट. तो आयुर्वेद के विधान में दिनचर्या में कहा गया है कि सुबह तेल लगा के थोड़ी देर धूप में बैठो, विच इज 15 to 20 मिनट्स, एंड इट दिस ऑल थिंग बिफोर 8 AM. अच्छा, 10 बजे जाके धूप में टैनिंग लेने की जरूरत नहीं है, बट टेक सम विटामिन डी फ्रॉम सन इटसेल्फ. तीसरा, चौथा है हैव नरिशिंग फूड. जो मैंने कहा कि दूध, दही, ये सब आप जरूर खाएं, इट गिव्स यू कैल्शियम. So one easy thing that people can do as per Ayurveda, apart from having til and khajur, is also have चूने का पानी, which is really good to improve your calcium absorption. चूना जो कि स्लेक्ट लाइम या कैल्शियम कार्बोनेट का एक प्रकार है, उसको 1 कप पानी में गेहूं बराबर चूना मिक्स करके, गेहूं के कण बराबर, गेहूं बराबर, हाँ, गेहूं के कण बराबर, जितना एक पान में लगाते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा, अच्छा, इज फॉर एन एडल्ट. और बच्चे को पिलाना है तो आधा कप. That चूने का पानी is good for people who want to improve their calcium levels in the body. अब पान खाने का one of the reasons चूना मिलाना is to improve digestion, also to give you certain amount of calcium. okay. Is there any medication in Ayurveda, कोई जड़ी बूटी, कुछ ऐसा जो हम चबा सकते हैं, ताकि हमको पता है कि हम सपोज हमें ऐसी जगह पर हैं जहाँ तिल नहीं मिला या हमें कुछ नहीं मिला, तो ऐसी कोई दवा हम रख सकते हैं साथ में? That can be a supplement. Oh, there are many आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर पीपल हु हैव पुअर बोन हेल्थ और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन. हम यूज करते हैं मुक्ता, विच इज पर्ल. सो मुक्ता के भस्म हो सकती है या उसके टैबलेट्स हो सकते हैं. शुक्ति, जिसमें मोती बनता है, दैट शेल, तो शुक्ति भस्म. देन देयर इज प्रवाल. प्रवाल इज कोरल एंड प्रवाल इज रिच इन कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम. इट्स अ वेरी गुड नेचुरल सोर्स एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस द पित्त, एसिडिटी कम करता है. तो प्रवाल हम बहुत यूज करते हैं. And it is a wholesome medicine for people who have poor bone health. So we give it a lot. उसके अलावा there is आभादी गुग्गुल, there is लाक्षादी गुग्गुल, ऐसी बड़ी सारी चीज़ें यूज़ होती हैं. मैं बहुत यूज़ करती हूँ प्रवाल for people who have hair fall and brittle nails and back pain and acidity too. It works in every place. Now a very important point. We've heard that suddenly you have certain joint pains कहीं ना कहीं, and then आप चेकअप के लिए जाते हो तो मालूम पड़ता है वहाँ कैल्सिफिकेशन हो गया है. अब ये कैल्सिफिकेशन क्या है? Is it extra calcium that has gone into your system? So am I sounding dumb? But well, no. Whatever you understood is natural and normal. Calcification मतलब कैल्शियम कहीं डिपॉजिट हो गया है, which happens. Okay. So there is a condition called bone spur or osteophytes, which happen. कभी आपको इंजरी हो गई, चोट लग गई है,
तो body develops a defense mechanism where it starts creating osteophytes, which are like kanta, which help support the entire ligament and bone structure. It is basically supporting the joint and bone structure because it was hurt. So these osteophytes can happen due to arthritis, due to some ligament tear, due to some bone injury, and it is absolutely normal unless it causes pain. You can't do much about it. The word that calcium deposits, they can also happen, and it has nothing to do with calcium supplementation. It is just that you got hurt, your body was healing, calcium in the blood went there and it got deposited. With over a period of time it can dissolve and go away, so not a worry. अच्छा, एक और चीज, ज्यादा कैल्शियम खाने से किडनी स्टोन्स होते हैं, ऐसा होता है? कैल्शियम की बड़े सारे प्रॉब्लम्स है. ज्यादा कैल्शियम खाने से जिनको किडनी स्टोन दे आर प्रोन टू, दे माइट हैव, बट देयर इज अ स्टडी व्हिच सेज कि prolonged intake of calcium can cause heart problems. So please do not take calcium supplements forever and ever. जो भी supplement लेना होता है वो 3 महीना is the maximum time, then you give a break and then meet a doctor and then take it again. Otherwise unsupervised intake of calcium can lead to cardiac problems. So basically ये कि हम अनसुपरवाइज्ड कोई भी चीज खा लें कि ये तो बहुत नॉर्मल है, ये तो सब खाते हाँ, हैं, ये नहीं करना चाहिए. नहीं जो करना भी सप्लीमेंट्स हमको लेनी है लाइफ में वो सब हमारे भले के लिए है, लेकिन किसी डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर ही, डॉक्टर से पूछ कर ही लें. हाँ, वो होता क्या है, सप्लीमेंट सबको लगता है कि इट्स इजी, ये तो जरूरी है, बट जरूरी का पार्ट इज ओनली फॉर सर्टेन टाइम. आपके सिम्टम्स कम हो गए, मूव ऑन एंड स्टॉप इट. तो मतलब मेनोपॉज इज नॉट द एंड ऑफ योर बोन्स. यू कैन टेक केयर ऑफ योर बोन्स एंड यू कैन कंटिन्यू विद योर एक्टिविटीज. If you are physically active, if you have an amazing lifestyle, if you are eating well, menopause is something which will happen to every woman. It is a natural course of action, but women remain healthy. You just have to eat correct and listen to your body and act accordingly.